नमस्कार, मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज व्रत कब है, हरतालिका तीज व्रत की सामग्री और हरतालिका तीज व्रत में सुहाग सामग्री क्या क्या चढ़ती है माँ पार्वती को। तो इन सभी जानकारी के लिए आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, कम से कम सामग्री, क्योंकि इतनी सामग्री होना। चलिए जानते हैं तीज की सामग्री। तो आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है, इसमें बिछाने के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए और शिव भगवान की फोटो चाहिए, जिसमें माँ पार्वती हो, गणेश जी हो, उनके साथ परिवार हो। माता पार्वती को उठाने के लिए एक चुनरी चाहिए आपको फल, पंचामृत, स्नान कराने के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रहे हैं तो, और पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। वस्त्रनुमा कलावा चाहिए, पीला चंदन, काली तिल, भस्म जो कि महादेव को बहुत ही प्रिय है, थोड़ा सा अबीर, लाल चंदन, कुमकुम रोली चंदन चाहिए माता पार्वती को लगाने के लिए और गणेश जी को लगाने के लिए। साथ में आपको ये लाल चंदन जो कि शंकर भगवान के लिए है, यह है सिंदूर जो कि बहुत बेहद जरूरी है माता पार्वती को लगाने के लिए, गणेश जी को लगाने के लिए, यह है अक्षत चावल चढ़ाने के लिए। साथ में आपको इत्र रखना है भोले बाबा को समर्पित करने के लिए, और माता पार्वती को, गणेश को लगाने के लिए आपको एक देसी घी का दीपक चाहिए, एक धूपबत्ती चाहिए और आपको बेलपत्र जो कि बहुत ही जरूरी है पूजन में। साथ में आपको धतूरा, अगर धतूरा नहीं मिल पा रहा है तो आपको धतूरा की पत्ती ले लेना है दुर्गा गणेश भगवान को समर्पित करने के लिए। साथ में एक पार्थिव शिवलिंग जिसकी पूजन करना बेहद ही जरूरी है। पार्थिव शिवलिंग की माँ पार्वती और गणेश जी को बनाते भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बनाई हूँ, सिर्फ मैं पार्थिव शिवलिंग ही बनाई हूँ। मैं गौरी और गणेश और सुपारी से बना के रखी हूँ। साथ में आपको थोड़ा सा फल चाहिए और पुष्प चाहिए, और इतनी हो गई ये सामग्री पूजन करने के लिए। एक लोटा जल शुद्ध आपको रख लेना है। आपको कलश रख रहे हैं तो आपको एक कलश चाहिए। साथ में आपको सुहाग की सामग्री रखनी है, सुहाग हमारी माता गौरी को चढ़ाने के लिए। साथ में आपको रंग, बिंदी, महावर, चूड़ी, सिंदूर, बिछिया, पायल, जो भी आपके सामर्थ्य हो, नेल पॉलिश, कपड़ा, ब्लाउज के पीस और साड़ी, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपका सामर्थ्य हो। ब्लाउज के पीस चढ़ा सकते हैं जो कि कपड़ा का इसमें बेहद जरूरी है, तो आप साड़ी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप ब्लाउज के पीस चढ़ा दीजिएगा। इतनी सामग्री तो सुहाग की और पूजन की होनी ही चाहिए पूजन करने के लिए माँ गौरी, माँ पार्वती, शिव शंकर, भोले बाबा को पूजन के लिए। तो ये सामग्री हमने सरल से सरल विधि में कम ही सामग्री में आप लोगों को फ्रेश बताया है। अगर आप केले का खंभ लगा रहे हैं तो आपको वो भी चाहिए। साथ में आप फुलेरा बनाना है जो कि आपको जो पार्थिव शिवलिंग रखेंगे उसके ऊपर आपको लगा के पूजन तब करना है। तो कैसे बनाना है चलिए आप इसको भी जान लीजिए इसी वीडियो में। तो इसी तरह आपको चाहे आम का पत्ता मिल जाए, चाहे आपको अशोक का पत्ता मिल जाए, आपको इसी तरह मोड़ के एक माला तैयार करनी है। कम से कम 5 या 7 या 9 ऐसी माला आपको बनाना है, 5 से ज्यादा ही होना चाहिए फुलेरा में। तो इसी तरह आपको माला को गूंथ लेना है। गूंथने के बाद में आपको एक प्लास्टिक की डलिया हो या चाहे बांस की डलिया हो आपको ले लेना है। उसी में आपको कैसे करना है चलिए आइए आप लोग को हम दिखाते हैं। फुलेरा रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इसी तरह आप बनाई हूँ। इसी में आम के पत्ते अगर नहीं मिल पा रहे तो आप अशोक के पत्ते लगा दीजिएगा। तो मैं अशोक के पत्ते को लगाते हुए यहाँ पे ऐसे 5 माला बना के 6 माला बना के तैयार कर ली हूँ। इसी तरह आपको तैयार कर लेना है, और साथ में आपको बंदरबार जरूर बनाना है। किसी भी पूजन में अगर आप कर रहे हैं तो बंदरबार जरूर लगाइएगा अपने पूजन मंदिर में, अपने घर के द्वार पे। तो इसी तरह जो कि तीज का जो त्योहार है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। माँ पार्वती ने भी फुलेरा का दर्शन बना के पूजन किया था, और कहा जाता है अगर फुलेरा का हम दर्शन करते हैं तो विशेष जो भी कामना होती है जरूर पूरा हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं मेरा फुलेरा बनके तैयार कर लिए हैं। तो इसको आपको जहाँ पूजन वाले स्थान पार्थिव शिवलिंग स्थापित करने से पहले इसको आपको सजा लेना है। मंडप को सजाने के बाद में तब आपको इसके नीचे पार्थिव शिवलिंग या जो आपके घर में शिवलिंग हो तब रखना है, आपको तभी पूजन करना है। इसलिए फुलेरा का महत्व विशेष है। तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो पहले आप प्रदोष काल में इसकी पूजन होती है हरतालिका तीज व्रत की, तो उसके पहले आपको फुलेरा बना के मंडप को आपको तैयार कर लेना है। तो फुलेरा अगर आप इसी तरह बनाते हैं एक बीच में लगा दीजिएगा, अब आप जहाँ पूजन करते हैं उसके नीचे पहले आप फुलेरा को लगा दीजिएगा, फिर आप उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा, फिर आप पूजन करिएगा।
और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने से पहले आपको फुलेरा को टांग देना है। उसके बाद नीचे शिवलिंग माँ पार्वती को बनाया जाता है मिट्टी से, गणेश जी को बनाया जाता है और पार्थिव शिवलिंग को भी बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ शिवलिंग पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो शिवलिंग के ऊपर ऊपर इसी तरह फुलेरा होना चाहिए और नीचे शिवलिंग, अगर आपके यहाँ शिवलिंग है तो उसके ऊपर आप लगा दीजिए। नहीं, आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रहे हैं तो आप इसी तरह पार्थिव शिवलिंग नीचे रखिएगा। उसके बाद आपको ऐसे पूरा फुलेरा लगा देना है। कहा जाता है हरतालिका तीज के व्रत में फुलेरा का विशेष महत्व है, जिससे हमने आगे आपको बताया। तो फुलेरा आप लोग जरूर बनाइएगा और जरूर टांगिएगा। अगर आप इसका दर्शन मात्र से आपको कई फल प्राप्त हो जाते हैं। संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको फुलेरा दिख गया हरतालिका तीज के दिन, तो वहां पर जरूर फुलेरा का स्पर्श करते हुए जो भी आप कामना बोलेंगे जरूर जरूर आपको 24 घंटा में या आपको दूसरे हरतालिका तीज तक इसका फल देखने को जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। तो आप लोग इसी तरह हमने एकदम आसान और सरल तरीके से बताया। अगर आपको कहीं फूल नहीं तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आपको हमारे चैनल पे पूजा विधि, पूजन सामग्री, जैसे हमने कहा सुहाग सामग्री, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा कैसे बनाया, फुलेरा का क्या महत्व है, जो शिव महापुराण का उपाय है, वो भी आपको सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जरूर चेकआउट कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।